फोकस एक बार फिर कृषि सेक्टर रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का ऐलान कर सकती है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड लोन को भी बढ़ाने की योजना है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं मेरे सहयोगी असीम चंदा। असीम नमस्कार। कृषि ऑफ कोर्स टॉप हेडलाइन होगा, लेकिन आप यहाँ पर क्या सुन रहे हैं? देखिए, सरकार का फोकस इस बार फिर किसानों के ऊपर ही होगा। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनकर के आए थे तो ऑफिस का कार्यकाल संभालते ही उन्होंने पहली फाइल किसानों के लिए साइन की थी, किसान सम्मान निधि उन्होंने साइन किया था। अब भी बजट का एक बड़ा फोकस आप किसानों के ऊपर आता हुआ देख सकते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर में डिजिटल मिशन की शुरुआत की जाएगी, यानी कि पूरी तरह से कृषि को मॉडर्नाइजेशन करने के ऊपर जोर दिया जाएगा और इसके लिए एक अलग से फंड दिया जाएगा। जो किसान क्रेडिट का लोन है वो भी फिलहाल 3 लाख मिलता है, लेकिन सरकार इसको बढ़ा करके 5 लाख तक करने की तैयारी कर रही है। अब ये बिना कोलेटरल के उसी के अंदर 1,60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट भी बढ़ा करके 2,60,000 रुपए तक की जा सकती है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर आप इस बार काफी जोर देखेंगे, उसके लिए एक अलग से फंड सरकार उसकी घोषणा करेगी। सरकार ये नहीं चाहती किसानों को किसान सम्मान निधि है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ये चाहती है कि फसलों का एमएसपी उनको पूरा मिले। तो तूर, दाल, उड़द और ऑयल सीड्स के ऊपर सरकार का इस बजट के अंदर काफी बड़ा फोकस देखने को आपको मिल सकता है। नेशनल ऑयल सीड मिशन के लिए भी एक बड़े फंड की घोषणा यहाँ पर सरकार की तरफ से आती हुई आप बजट के अंदर देख सकते हैं। ओके, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर हैं। एग्री डिजिटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आगे काफ़ी सारे कामों की एक्सपेक्टेशन है। असीम, ऑफ कोर्स आपसे लगातार यहाँ पर जुड़ते रहेंगे। एग्रीकल्चर पर आपकी तीखी नज़र बनी हुई है। साथ ही साथ अब दिनेश जी को यहाँ पर लेते हैं। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर, और आपको क्या लगता है क्या कुछ देखने को मिल सकता है और यहाँ पर कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? जी बिल्कुल, 50% ऑफ द जीडीपी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो मुझे लगता है कि पहले भी गवर्नमेंट के दोनों टर्म्स में उन्होंने एग्रीकल्चर पे काफी फोकस किया था और ये टर्म में भी उनका फोकस काफी ज्यादा रहेगा। जैसे कि सर ने बताया अभी कि ऑयल सीड और पल्सेस, इस पे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी कम होनी चाहिए और इन चीजों को किसानों को बढ़ावा देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार दे और यील्ड में भी इनका इजाफा हो। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अगर आती है तो ये किसानों के लिए निश्चित तौर से फायदेमंद होगा। और अगर मैं कोई स्टैटिस्टिक की बात करूँ, कोई स्ट्रेटेजी की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के ये स्ट्रॉन्ग काउंटर लगता है। साथ ही साथ कपास जो है 1605-1610 के लेवल्स काफी अच्छे लगते हैं। आई थिंक अगस्त कॉटन सीड ऑयल के एनीथिंग अराउंड 3010 is a good buying level. 3080 is the upside target और 2985 should be the stop loss. कपास 1605-1610 के दायरे में बाय करें, 1644 का टारगेट और 1588 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। दिनेश जी, नॉन एग्री में कहाँ पर नजर है आपकी?